तमाम सामईन व नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहाँ के लोग रफ़ाए हाजत यानी बैतुल खला जाने के बाद ना तो पानी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही टॉयलेट पेपर का। तो फिर ये करते क्या हैं, ये आप आगे वीडियो में जानेंगे। ये मुल्क दुनिया का फेस मास्क कैपिटल कहलाता है। यहाँ लोग अपने चेहरों पर मुख्तलिफ मास्क लगाए घूमते हैं और इन्हें कोई अजीब तसव्वुर नहीं करता। यहाँ घरों से कचरा उठाने वाले ट्रक भी बिल्कुल ऐसा ही म्यूज़िक बजाते हैं जैसा हमारे यहाँ आइसक्रीम या पॉपकॉर्न वाले। ये ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क कहता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 13 ही ममालिक ऐसे हैं जो इसे एक अलहदा मुल्क तस्लीम करते हैं। ये एशिया का वो पहला मुल्क है कि जिसने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत दी है। जनाजों पर आहो बका और रोने का रिवाज तो सारी दुनिया में है, लेकिन ये अजीब लोग हैं जो अपने जनाजों पर आधी नंगी लड़कियां नचवाते हैं, वो भी तेज़ और लाउड म्यूज़िक के साथ। फहश रक्स करती ये लड़कियां जनाजे के साथ साथ चलती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में साल में एक ऐसा दिन भी आता है कि जब इसके अक्सर बाशिंदे अपना काम काज छोड़कर घरों में बंद हो जाते हैं। यहाँ इस रोज़ ना तो शादियाँ की जाती हैं, ना ही कोई कारोबारी डील्स और ना ही कोई सफ़र इख्तियार किया जाता है। ये इस रोज़ किस खौफनाक चीज़ से डरते हैं, ये भी आप वीडियो के अगले हिस्से में जान लेंगे। कहने को तो ये एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेज मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ये मुल्क दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ देता है। ये मुल्क मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए तीसरा बदतरीन मुल्क तस्लीम किया जाता है, क्योंकि यहाँ ऑफिसेज और फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतों को जिनसी हरासानी और गैर अखलाकी रवैयों का बेतहाशा सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस मुल्क में हमें इंतहाई बेजोड़ शादियाँ या रवाबित देखने को मिलते हैं, जहाँ लड़कियाँ तो इंतहाई हसीन और कम उम्र होती हैं, तो दूसरी जानिब शौहर बूढ़े और बदसूरत। ये सूरत हाल हमें इस मुल्क के हर दूसरे घर में देखने को मिलती है। क्या वजूहात हैं इसकी, ये भी आप इसी वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। यहाँ नंबर 4 को बहुत ही मनहूस ख्याल किया जाता है। ये लोग इसे मौत का नंबर कहते हैं और इससे दूर रहने की कोशिशें करते हैं। ये मुल्क रात में लगने वाले बाजारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापानियों ने इस मुल्क की औरतों को किस शर्मनाक काम के लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ लोग गाना गाने के इस कदर शौकीन हैं कि हर घर में बाथरूम की तरह एक सिंगिंग रूम भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम सैर करेंगे बहरिल काहिल की मगरबी हिस्से में वाक़ई एक जजीरा नुमा मुल्क ताइवान की, जो दुनिया के मुतनाज़ा तरीन इलाकों में से एक है। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अगरचे इस मुल्क का नाम ताइवान है, मगर ऑफिशियली ये इलाका रिपब्लिक ऑफ चीन ही कहलाता है। करोड़ों की आबादी रखने वाला ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन नहीं। दुनिया में सिर्फ 12 ही ममालिक हैं जो ताइवान के वजूद को तस्लीम करते हैं। ये अमेरिका के हिमायत याफ्ता वो ममालिक हैं जिनकी चीन के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं। चीन आज भी इस जजीरे को अपनी मलकियत करार देता है, लेकिन ताइवान की मकामी आबादी कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ है और ये ख़ुद को चीन की कदीम सल्तनत का हकीकी वारिस समझते हैं। यूँ ये दुनिया का एक मुतनाज़ा तरीन इलाका बन जाता है। दोस्तों, अमेरिका ताइवान की खुलकर हिमायत करता है और यही वजह है कि चीन इसे आज तक अपने अंदर जम नहीं कर सका। ताइवान बहरिल काहिल के मगरबी हिस्से में वाक़ई है, जिसकी ज़मीनी सरहदें किसी भी मुल्क से नहीं मिलती। ताइवान का कुल रकबा 36,200 मुरब्बा किलोमीटर है। ये अपने रकबे के एतबार से दुनिया में 134वें नंबर पर आता है। ताइवान की कुल आबादी 2,38,94,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया में 58वां नंबर रखता है। ताइवान का मशरिकी हिस्सा पहाड़ी सिलसिलों और चट्टानों पर मुश्तमिल है, जबकि मगरिब में 1/3 इलाका मैदानी और काबिल रिहाइश है। यहीं इस मुल्क की सारी आबादी रहती है। दोस्तों, आपने अक्सर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल अशिया पर
मेड इन ताइवान के लेबल लगे देखे होंगे। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेज मौजूद हैं, जहाँ दिन रात मैन्युफैक्चरिंग होती है। वजह यह है कि ताइवान में लेबर बहुत मेहनती और सस्ती है। बिजली और दीगर खाम अशिया भी सस्ती हैं। हुकूमती पॉलिसीज कारोबार और बैनुल अक़वामी कंपनीज को सपोर्ट करती हैं। यहाँ जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एसेसरीज का काम अपने उरूज पर है, जिसमें ताइवान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को भी कहीं पीछे छोड़ चुका है। ताइवान एक सनती और इक्तिसादी कुव्वत होने के साथ साथ एक मकबूल सयाहती और तफरीही मकाम भी है। यहाँ 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक सयाह सालाना घूमने आते हैं। यहाँ न सिर्फ कदीम व जदीद आलीशान इमारात मौजूद हैं, बल्कि दिलफरेब कुदरती झीलें, आबशार, फूलों से लदे बागात और हैरत अंगेज पहाड़ी सिलसिले सयाहों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कुछ अरसा पहले तक यहाँ पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता था, लेकिन अब ताइवान ने भी पाकिस्तानियों की आमद पर सख्त तरीन शराइत आयद कर दी हैं। ताइवान की 95% आबादी चीनी लोगों पर मुश्तमिल है। ये माजी में न सिर्फ चीन का एक हिस्सा था, बल्कि इनकी तारीख़ व सकाफ़त और रसूम व रिवाज भी एक से ही हैं। ताइवानी लोग भी चीनियों ही की तरह हर किस्म का हराम जानवर खाना पसंद करते हैं। ये लोग कुत्ते, बिल्लियाँ, चमगादड़ें, सांप, बिच्छू और न जाने क्या क्या खा जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ स्ट्रीट फूड्स के तौर पर बिकती हैं और सरेआम खाई जाती हैं। ताइवान की कौमी ज़बान स्टैंडर्ड चाइनीज़ है, जबकि इंग्लिश समेत यहाँ कई और मकामी ज़बानें भी बोली जाती हैं। बुद्धिज़्म, ताओइज़्म और मसीहियत ताइवान के बड़े मज़ाहिब हैं। यहाँ मुसलमान बहुत ही कम तादाद में रहते हैं। ताइवान का दारुल हुकूमत ताइपी है। ये शहर 271.80 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसकी कुल आबादी 25 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ताइपी का शुमार दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में होता है, जहां लोग बहुत मुख्तसर सी जगह में अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। ताइपी एक बहुत ही महंगा शहर है, जहां रिहाइश और खाना हद से ज़्यादा महंगा पड़ता है। लिहाजा ताइपी से मुल्हिक एक नया शहर न्यू ताइपी के नाम से भी बसाया गया है, जहां क़याम करना निस्बतन आसान और सस्ता है। यूँ तो शहर ताइपी और न्यू ताइपी में घूमने के बहुत से मकामात हैं, मगर ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपी 101 इस मुल्क की आइकॉन का दर्जा रखती है। ये आज दुनिया की 10वीं ऊंची तरीन इमारत है, लेकिन सन 2004 में जब इसे तामीर किया गया था तो इससे ऊंचा दुनिया में कुछ और न था। ताइवान अपने वर्क कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ औरतें हो या मर्द 12-12 घंटे अपने काम में मशगूल रहते हैं, चूँकि अक्सर औरतें एक लंबा वक्त ऑफिसेज और फैक्ट्रियों में गुजारती हैं। लिहाजा इन पर दस्तदराजी और जिनसी हिरासानी के वाक़यात भी रोज़ का मामूल हैं। मुलाजमत पेशा औरतों के लिए ये दुनिया का तीसरा बदतरीन मुल्क है, जहां काम करने वाली हर लड़की को किसी न किसी बुरे तजर्बे का सामना करना पड़ता है। यहाँ लोग पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लड़कियाँ भी अपने हम उम्र या खूबसूरत लड़कों के बजाय ऐसे मर्दों का इंतखाब करती हैं जो मुआशी तौर पर मजबूत और कामयाब कैरियर के मालिक हों। हमें ताइवान में अक्सर खूबसूरत और कम उम्र लड़कियाँ बूढ़े और गंजे मर्दों की गोद में बैठी नजर आती हैं, जिसकी वजह सिर्फ पैसा या ओहदा होते हैं। यहाँ हर बालिग फर्द पर, चाहे वो लड़की हो या लड़का, चंद माह की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी है, जिसमें गोली चलाना, सेल्फ डिफेंस और दीगर बुनियादी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जंग अजीम दोम और इससे पहले ताइवान पर जापान का कब्जा था। जापानियों ने न सिर्फ इस मुल्क के लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट किया, बल्कि इनकी औरतों को कंफर्ट वुमेन यानी ऐसी औरतों का दर्जा दे रखा था जो जापानी फौजों के आराम व सुकून के लिए पैदा की गई थीं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानियों ने यहाँ खुसूसन ताइवानी औरतों पर इंतहाई संगीन मजालिम ढाए थे, जिस पर वो आज भी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। ताइवान एक बहुत ही साफ सुथरा मुल्क है, जहाँ सड़कें, गलियां और घर आलूदगी और कचरे से पाक नजर आते हैं। यहाँ कचरे के ट्रक भी बिल्कुल ऐसा ही म्यूजिक बजाते हैं।
जैसा हमारे यहाँ आइसक्रीम या पॉपकॉर्न वाली, ताकि तमाम अहले महल्ला को मालूम हो जाए कि कचरे वाली गाड़ी आ चुकी है और अपना कचरा इसमें डाल दीजिए। ताहम ताइवान में एक मकाम पर सयाहों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो हैं यहाँ के टॉयलेट्स। दोस्तों, ताइवान के लोग रफ़ाए हाजत के बाद ना तो पानी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही टॉयलेट पेपर का। यहाँ बैतुल खला जाने वाले लोग अपने साथ टिश्यू पेपर ले जाते हैं। फारिग होने के बाद ये फुजला टिश्यू में लपेटकर वहीं मौजूद एक डब्बे में फेंक दिया जाता है, जैसे सख्त बदबू और ताफुन उठता है। ताइवान के लोग इस अमल के आदी हैं, लेकिन गैर मुल्कियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। मौत दुनिया के हर खित्ते में गम की अलामत तस्लीम की जाती है। जहां जनाजों में शरीक लोग रोते हैं या फिर संजीदा रवैया इख्तियार करते हैं, लेकिन ताइवान और चीन के बाज़ इलाकों में कुछ उल्टा ही है। दोस्तों, ताइवान में जनाजों पर नाचने के लिए नीम बरहना डांसर्स या स्ट्रिपर्स को बुलाया जाता है। ये जनाजे के साथ साथ चलती किसी गाड़ी की छत पर नाच रही होती हैं। तेज़ म्यूज़िक बज रहा होता है और जनाजे में शरीक लोग सीटियां बजाते और इन पर आवाज़ें कसते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इन नाचने वालियों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि सोगावारान को जहनी सुकून मिल सके। ताइवान में फेस मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोई डस्ट से बचने के लिए मास्क लगाता है तो कोई धूप से, जबकि कोई अपनी पसंदीदा शख्सियत के चेहरे का मास्क लगाकर बिला वजह ही घूम रहा होता है। यहाँ बनने वाली फहश फिल्मों में भी मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ और लीजेंड्स के मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ताइवान को एशिया का फेस मास्क कैपिटल कहा जाता है। ताइवान मगरिबी कुव्वतों बिलखुसूस अमेरिका का इस कदर ताबेदार है कि ये इन्हें खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। ताइवान एशिया का वो पहला मुल्क बन चुका है कि जहां दो हम जिन्स परस्तों को शादी की इजाज़त है, यानी यहाँ उन्हें हुकूमती सतह पर मियाँ बीवी तस्लीम किया जाता है और वो तमाम रियायत मिलती हैं जो एक शादीशुदा जोड़े को हासिल होती हैं। ताइवानी कैलेंडर के 7वें महीने में ये लोग हंगरी घोस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि इस महीने में दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तमाम सियाह भूखी ताकतों या भूतों को खुला छोड़ दिया जाता है। ये पूरा महीना और इसके चंद मखसूस दिन इंतहाई मनहूस ख्याल किए जाते हैं, जिनमें शादी करना, कारोबारी मामलात तय करना या फिर गैर ज़रूरी सफ़र करना बदबख्ती का पेश खेमा माना जाता है। लोग इन दिनों अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। ताइवान में नंबर 4 को इंतहाई मनहूस ख्याल किया जाता है। यहाँ लोग चौथी मंजिल ही नहीं बनवाते, बल्कि 3 के बाद सीधा 5वां फ्लोर आ जाता है। नंबर 4 को ये लोग मौत का या जिंदगी के खात्मे का नंबर कहते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जुम्मा या हफ्ता बाजार लगते हैं, ताइवान में ये बाजार रातों में लगते हैं। यहाँ रातें बहुत ही रंगीन और चहल पहल वाली होती हैं। जिस्म फरोश औरतें हर गली और हर कोने पर खड़ी नजर आती हैं। शराब खाने और डांसिंग बार्स हर वक्त हसीन लड़कियों और जवान मर्दों से भरे रहते हैं। पैसे के लिए यहाँ की हसीन लड़कियाँ कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। ताइवान के साहिलों का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस में होता है, जबकि यहाँ का माहौल बिल्कुल यूरोपी तर्ज का है। हया और शर्म से आरी मर्दो खवातीन तकरीबन बेलिबास हालत में रोमांस करते देखे जाते हैं। ताइवान का सालाना जीडीपी 1.77 ट्रिलियन डॉलर है। फीकस आमदनी की बात करें तो यहाँ का हर फर्द लगभग 35,000 डॉलर सालाना कमाता है। छोटे से जजीरे पर बसा ये मुल्क दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत कहलाता है। ताइवान की करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। यहाँ का $1 पाकिस्तान के 8.5 रुपयों, जबकि इंडिया के 2.5 रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी जिद्दत और टेक्नोलॉजी के देश ताइवान की दास्तान। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।